Bismillahirrahmanirrahim. Please subscribe to my channel Yasser Abbas for further videos related to AMOS, SPS, views and startup. आज की इस वीडियो में मैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएटर का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने ये मॉडल प्रीवियस वीडियो में रन किया और इसको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि एमओएस के अंदर और एसपीएस में हम हेज़ प्रोसेस को यूज़ करते हो कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इसके अंदर मीडिएशन का इफ़ेक्ट है या नहीं है। तो इस वीडियो को भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सी वीडियोस में या जो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसमें मीडिएशन इफेक्ट को कैसे फाइंड किया जाता है। जो हमारे पास हेस प्रोसेस मैक्रोस के थ्रू जितने भी हमें मॉडल्स गिवन है वो तमाम के अंदर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहा है और उसके ऊपर मीडिएशन और मॉडरेशन के डिफरेंट मॉडल जो है वो रन किए गए। सो इन दिस केस जब हम मीडिएशन परफॉर्म करते हैं एसपीएस में प्रोसेस मैक्रो को यूज़ करते हुए तो वहाँ पर हम लिमिटेड रहते हैं सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। नाउ इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं इसको एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ और इसमें मैं ये भी शो करूँगा कि इंस्टेड ऑफ हम प्रोसेस मैक्रो को यूज़ करते हुए हम हेज़ प्रोसेस ही रन कर सकते हैं एमओएस के अंदर और वो ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये मेरे पास एक मॉडल है जो एमओएस के अंदर मैंने प्रीवियस मेरी जो सिंपल रिग्रेशन एंड एमओएस के और एसपीएस प्रोसेस मैक्रो को यूज़ करते बनाई थी उसी मॉडल को मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। लेकिन बिफोर दिस मैं सबसे पहले एसपीएस मैक्रोस में जाता हूँ और फिर वहाँ पे हम प्रोसेस मैक्रोस के थ्रू जो है वो रिज़ल्ट को जनरेट करके तो फिर हम इसको एमओएस के साथ जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। लाइक दिस मेरे पास ये हम एनालाइज में जाते हैं, एनालाइज से हम रिग्रेशन में और प्रोसेस मैक्रो जो एनड्यूएफएस का वर्जन 3.3 मेरे पास इंस्टॉल है इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहले ही मैं एक ऑलरेडी क्योंकि प्रीवियस वीडियो में एक मॉडल रन कर चुका था तो मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा डिज़र्ट जो रिस्पांस वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैंने डिपेंडेंट ही का नाम दिया तो उसको मैं वाई वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ और जो मेरा एक्स वेरिएबल है उसको जैसे प्रीवियस वीडियो में लिया था मैंने इंडिपेंडेंट वन ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे जो मॉडरेटर मीडिएटर है सॉरी वो मीडिएटर हम यहाँ पे मीडिएटर के जो बॉक्स है यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। मॉडल हमने सिंपली 4 यूज़ करना है, सिंपल मीडिएशन के लिए मॉडल 4 यूज़ होता है और यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 है, 5000 उसके नंबर ऑफ बूट स्टेप्स हम रख लेते हैं। ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर लें, शो टोटल इफेक्ट, इफेक्ट साइज एंड स्टैंडर्ड कोफिशेंट्स एंड देन हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं और कंटिन्यू के बाद सिंपली हम इस मॉडल को जो है वो रन कर देते हैं। तो हमने इस मॉडल को जो है वो रन कर दिया। अब ये मॉडल प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये बैक में अपनी वर्किंग कर रहा होता है। इससे जब तक ये रन होता है मैं साथ में ही अपने जो एमओएस का मॉडल है उसको अगेन जो है वो मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ से इन शॉर्ट मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारी प्री वर्किंग थी उस वर्किंग को हमने कैसे किया। यहाँ पे इंडिपेंडेंट मेरा फर्स्ट इंडिपेंडेंट है, ये मीडिएटर है और ये डिपेंडेंट 2 है और ये मीडिएट कर रहा है इसको इफेक्ट को कि नहीं। यहाँ से रेड एरो को साइन करें तो इसके वेट्स बीटा वेट्स हमारे पास आ जाते हैं और अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट का इफेक्ट जो डायरेक्ट है वो डिपेंडेंट पे 0.07 है, मीडिएटर पे 0.34 है, 0.43। तो यहाँ पे जब हम मीडिएशन रन कर रहे होते हैं तो इन एक्चुअली हम जो है वो इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते बीटा वेट्स को, वो तो हम इसके अलग से इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम मीडिएटर का इफेक्ट देखना चाह रहे होते हैं थ्रू इंडिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट तो देन हम इसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है जो हेज़ प्रोसेस कहता है जो आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो जो है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसकी आउटपुट पे जाते हैं और आउटपुट पे क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरी प्रीवियस वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें जिसमें आपको प्रोसेस मैक्रो और मीडिएशन रन करने का मॉस में क्लियर मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। एस्टिमेट्स में जाते हैं। आप एस्टिमेट्स में जब यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करें तो दो हमारे पास हैं, एक स्केलर्स आ जाते हैं और एक मेरे पास मैट्रिसेस आ जाते हैं। तो जो स्केलर का कॉलम है उसके अंदर हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि
टोटल इफेक्ट। अब यहाँ पे हम बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको बेसिकली कंपेयर करना चाह रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैंने कंपेयर किया हुआ है, लेकिन फिर इन शॉर्ट टाइम, ताकि जब मैं दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड करूँगा इसमें तो वो ज़्यादा आपको क्लियर जो है वो इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए। जब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट किया तो जो मॉडल 4 हमारा SPS मैक्रोस के अंदर हुआ, तो उसके अंदर हमारे पास SPS 4 में डिपेंडेंट वेरिएबल है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट आ गया और मीडिएटर। जो SPS मैक्रो होता है ये अमूमन जो आपके लेंथी वर्ड्स होते हैं उनको शॉर्ट कर लेता है, इसीलिए यहाँ पे हमें डिपेंडेंट 2 और इंडिपेंडेंट 1 नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए आप अपने जो वेरिएबल का नाम है वो इन शॉर्ट फॉर्म रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट हो जाएंगे। ये उसका फर्स्ट मॉडल था जो मीडिएटर पे इंडिपेंडेंट का इफेक्ट देखा। जैसा कि अगर मैं इसकी एस्टिमेट्स पे रिग्रेशन वेट्स पे जाऊँ तो यहाँ पर आपको ये ज़्यादा क्लियर चीज़ हो जाएगी अगेन कि यहाँ पे जैसे मीडिएटर का इफेक्ट इंडिपेंडेंट का मीडिएटर पे 0.341 है, यहाँ पे 0.34 है। सेम इसी तरीके से अगर आप सेकंड मॉडल पे जाते हैं तो आप डिपेंडेंट का इफेक्ट देखा जा रहा है इंडिपेंडेंट और मीडिएटर का इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट पे। तो मीडिएटर इंडिपेंडेंट का इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट पे 0.07 है एंड मीडिएटर का जो इफेक्ट डिपेंडेंट पे वो 0.463 है। बट हम तो जब मीडिएशन रन करते हैं बीटा वेट के साथ हमें जो मोर कंसर्न होता है वो हम बेसिकली इसके इफेक्ट साइज को देखना चाह रहे हैं, और उस इफेक्ट साइज में भी हम इनडायरेक्ट इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो टोटल इफेक्ट आ रहा है, जो टोटल इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ 0.2344 है, जो कि x का y के ऊपर मीन आपका जो इंडिपेंडेंट का इफेक्ट डिपेंडेंट पे थ्रू मीडिएशन आ जाता है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को मिला के जो इफेक्ट आ रहा है वो 0.234 है। उसमें से जो डायरेक्ट जो पार्ट आ रहा है, जो डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, जो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे आ रहा है वो 0.765 है। और जो इसका इफेक्ट थ्रू मीडिएशन आ रहा है, सॉरी मीडिएटर का जो इफेक्ट थ्रू मीडिएशन जो इंडिपेंडेंट का इफेक्ट डिपेंडेंट पे आ रहा है वो 0.1579 है। तो यही इफेक्ट जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल इफेक्ट्स है, टोटल इफेक्ट्स में हमारे पास अगर मैं इसको टोटल इफेक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल इफेक्ट हमारा है दैट इज़ इक्वल दैट इज़ 0.23, और ये जो टोटल इफेक्ट है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट का जो डिपेंडेंट पे इफेक्ट है 0.234 है। ये इसका टोटल इफेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सेम इसके साथ जो है वो मैच कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसका डायरेक्ट इफेक्ट देखें तो डायरेक्ट इफेक्ट इसका 0.76 आ गया, जो कि 0.76 जो है वो मैच कर रहा है आपके डायरेक्ट इफेक्ट के साथ, जो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड जो हमारा इफेक्ट होता है उसका हमने बता दिया कि डायरेक्ट इफेक्ट ये आ रहा है। नो अगर हम इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट देखें मॉस में दैट इज इक्वल टू 0.158 आ गया, तो 0.158 यहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट इफेक्ट्स के साथ जो है वो मैच कर रहा है। और यहाँ पे जैसा कि हम पता है कि अगर आपने देखना हो कि ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, तो अगर ये दोनों वैल्यू या तो पॉजिटिव साइड पे हो या नेगेटिव साइड पे हो तो इसका मतलब होता है कि ये सिग्निफिकेंट है। अगर ये दोनों वैल्यू जो हैं वो जो है वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वो मीन ज़ीरो इनके दरमियान में लाइक कर रहा हो तो फिर वो इनसिग्निफिकेंट होता है। फर्दर इमॉस के अंदर हम देखना चाहते हैं कि क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो अगर आपने बूटस्ट्रैप के साथ इसको रन किया तो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे जाते हैं परसेंटाइल मेथड में और टू टेल पे चले जाएं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो 0.01 आ रही है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है। सो दिस वाज अबाउट विद अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ हम इसको जो है वो डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कैसे रन कर सकते हैं। लेट्स मेक चेंज इन दिस मॉडल। लेकिन बिफोर मैं इसको SPS मैक्रोज में ही दोबारा जाता हूँ और पहले इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ, फिर उसको कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी जब तक ये प्रोसेस होगा। हम रिग्रेशन में अगेन जाएंगे, प्रोसेस मैक्रो में जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा x वेरिएबल है इंडिपेंडेंट 1 है, इसको मैंने चेंज कर लेता हूँ अनदर जो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट 2 है उसके साथ, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि मैक्रो के अंदर हम एक वक्त में एक ही जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने सेकेंड इंडिपेंडेंट इंक्लूड कर लिया, यानी इस मॉडल को हमने सेपरेटली रन करना है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जब हम एक मॉडल 4 को रन करते हैं मीडिएशन के लिए और सिंगल इंडिपेंडेंट के साथ रन करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स वेरी होते हैं,
क्योंकि ये हम बेहतर तौर पे जानते हैं कि अगर आप सिंगल वेरिएबल के साथ रिग्रेशन रन करते हैं तो उसका इफेक्ट और होता है, और अगर हम मल्टीपल रिग्रेशन इफेक्ट रन करते हैं तो उसका इफेक्ट और होता है। तो जब हम दो इंडिपेंडेंट ले रहे होते हैं और एक डिपेंडेंट और साथ में मीडिएटर ले रहे हैं तो वहाँ पे हमारी मल्टीपल रिग्रेशन जो होती है वो रन होनी चाहिए। लेकिन हमने अभी इसको मॉडल 4 को दोबारा हम इसको रन कर लेते हैं, और इसमें हम सेकंड इंडिपेंडेंट 2 को मैंने इंक्लूड कर दिया। इसको मैं प्रोसेस कर देता हूँ। ओके, ये इसकी आउटपुट हमें यहाँ जनरेट हो रही है। और ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो रहा है। इन मीन टाइम हम दोबारा एमॉस में जाते हैं और एमॉस में थोड़ी सी चेंजेस लेते हैं और इसमें सेकंड वेरिएबल भी जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा मूव करा लेते हैं हम अपने यहाँ पर, और इसके डिसलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो डिपेंडेंट की मूवमेंट हम यहाँ पे कर लेते हैं, एंड नाउ अनदर एक जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है उसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ हमने इसको ड्रैग कर लिया, यहाँ से हम इसको रिलेट कर देते हैं अपने मीडिएटर के साथ भी और हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी। थोड़ी सी अलाइनमेंट हम इसकी कर लेते हैं और सेटिंग कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा अलाइन कर लेते हैं ताकि हम इसको इंटरप्रिटेशन करने में हमें थोड़ी आसानी हो जाए। और हम एरर टर्म को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंड थोड़ी मॉडल की थोड़ी सी बेसिकली चेंजेस कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा मॉडल अच्छा लग जाए और आपको मॉडल बनाना में आसान हो जाए। ये हमारी एरर टर्म आ गई और ये भी एरर टर्म आ गई। इसको हम मूव कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं या यहाँ पे भी हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। बस सिंपली अब ये हमारे पास मॉडल डेवलप हो गया जिसके अंदर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट हैं और एक मीडिएटर है और एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ हम यहाँ से इसकी आउटपुट में जाते हैं। यहाँ से मैं जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल अभी फिर जो मैंने यहाँ पे एस्टिमेट यूज़ कर रहा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि हम सिंपली इसको एक्सप्लेन कर लें। जो जो एस्टिमेट्स हैं उसको आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने उसको कैसे रन किया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से मैं नो एस्टिमेट यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ हम दोबारा अपनी आउटपुट में जाते हैं। आउटपुट में जब आप बी मेडिएशन जब भी रन करते हैं तो आप स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट, स्केयर मल्टीपल कोरिलेशन, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लें और बूट स्टेप में जाके क्योंकि ये हेज प्रोसेस थ्रू बूट स्टेपिंग जो है वो फॉलो किया जाता है, तो आप इसको यहाँ पे चेक कर लें। परसेंटाइल 95% कर लें और बायस करेक्टेड कॉन्फिडेंस भी आप 95% कर लें। तो इसको क्लिक करने के बाद आप मॉडल को रन कर दें। डाटा ऑलरेडी क्यों लोडेड है, हम सिंपली इसको मॉडल को प्रोसीड कर लेते हैं। इन दोनों इंडिपेंडेंट के दरमियान मल्टीकोलिनैरिटी का इशू नहीं होना चाहिए। नो अब हमने इस मॉडल को रन कर दिया और ये हमारे पास आउटपुट आ गया। इन जनरल जो अभी हमें इस वक्त जो हमें रिजल्ट्स शो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे डायरेक्ट इफेक्ट है दैट इज इक्वल टू 0.7 है, और जो इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे ये राउंड करके 0.0 है। इसको हम देख लेते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। और इंडिपेंडेंट का जो इफेक्ट आ रहा है मीडिएटर के ऊपर दैट इज इक्वल टू 0.16 है, और जो इंडिपेंडेंट का इफेक्ट जो आ रहा है मीडिएटर पे दैट इज इक्वल टू 0.27, और जो मीडिएटर का इफेक्ट है 0.43 है। लेकिन अभी हम यहाँ क्योंकि हेज प्रोसेस को देख रहे हैं तो हम कंसर्न है कि इन दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का इफेक्ट जो डिपेंडेंट पे आ रहा है वो क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है। तो उसके लिए हम यहाँ से अपनी इसकी आउटपुट में जाते हैं और आउटपुट में जाकर हम इसको रिजल्ट मैंने क्योंकि ऑलरेडी बूट स्टेपिंग के साथ किया हुआ है, एस्टिमेट्स पे फर्स्ट ऑफ ऑल चले जाते हैं
और यहाँ से अब मैं प्रोसेस मैक्रो पे जाता हूँ जो कि रन हो चुका है। अब यहाँ एक चीज़ जो क्लियर करना मकसद है कि वह हम क्लियर कर लें, वो ये है कि जब आपने मॉडल रन किया और इसके अंदर हमने इसको मॉडल को रन किया, तो मॉडल को रन करने के बाद जो इफेक्ट फर्स्ट मॉडल, अब ये सेकंड केस में, पहले केस में जब मैंने इसको रन किया था तो उस वक्त जो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि जब हमने फर्स्ट केस में रन किया था जो डिपेंडेंट पे इंडिपेंडेंट का इफेक्ट आ रहा था, जो डिपेंडेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट का इफेक्ट आ रहा था, दैट वाज 0.07, ये उसका डायरेक्ट इफेक्ट था। तो यहाँ पे भी आपका अगर इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे इफेक्ट जो है वो 0.078 आ रहा है। और जो मीडिएटर का इफेक्ट था दैट वाज, मीडिएटर का इफेक्ट 0.4634 था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मीडिएटर का डिपेंडेंट पे अगेन 0.46 आ रहा है। लेकिन अब हम कंसर्न हैं कि क्या जो हमारा जो इफेक्ट साइज था, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट था, क्या वो हमारे लिए सेम रहते हैं या डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपने जब फर्स्ट में रन किया था तो यहाँ पे जो टोटल इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, यहाँ पे जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे इफेक्ट आ रहा था, यहाँ से एस्टिमेट्स में जाते हैं, एस्टिमेट्स या मैट्रिसेस में जाते हैं और टोटल इफेक्ट पे चले जाते हैं। नॉट टोटल इफेक्ट में हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट 1 है और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट 2 है। अब जो हमारे पास जो पहले हमने इंडिपेंडेंट 1 का जो वाई पे टोटल इफेक्ट देखा था वो हमारे पास आ रहा था 0.344, लेकिन अब जो इसका इफेक्ट आ रहा है, जो टोटल इफेक्ट आ रहा है जब हम देख रहे हैं दो वेरिएबल्स के साथ, तो इसका इफेक्ट 0.201 आ गया। मीन यहाँ पे ये इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है। और इसी तरीके से जो इसका अगर हम डायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे, ये तो टोटल इफेक्ट है, और अगर हम इसका डायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं तो डायरेक्ट इफेक्ट 0.78 जो कि राउंड होके डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो क्योंकि सेम रहेगा, वो थ्रू मीडिएशन नहीं आ रहा, तो वो 0.765 ही रहेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं चेंज होगा। बट इनडायरेक्ट इफेक्ट में अगर आप देखें तो अब 0.124 है, और यहाँ पर आपका जो इफेक्ट आ रहा है 0. अगर आप देखें तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट जो इंडिपेंडेंट 1 का 0.124 था, लेकिन अब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट टाइम फाइंड किया था वो हमारे पास जो है वो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आ रहा है 0.1579। तो सो ये दोनों में इसमें जो है वो अब आपको डिक्री नज़र आ रहा है कि जब हमने उसको मल्टीपल रिग्रेशन के साथ जो है वो रन किया। नो, अब जब हमने इसके अंदर सेकंड वेरिएबल ऐड किया तो अब प्रोसेस मैक्रो में दोबारा जाते हैं, और प्रोसेस मैक्रो में हमने अब इंडिपेंडेंट चेंज कर लिया। तो अब इंडिपेंडेंट हमने जब सेकंड लिया तो यहाँ एक आपको चीज़ नज़र आएगी कि जब हमने सेकंड इंडिपेंडेंट इंक्लूड किया तो यहाँ पे अब आर स्क्वायर हमारा चेंज हो गया। तो आर स्क्वायर हमारे पास जो है वो चेंज होके 0.794 पे चला गया, ये मीडिएटर का। और यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट का भी है वो 0.21 रहा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट का इफेक्ट है और इंडिपेंडेंट का जो टोटल इफेक्ट आ रहा है हमारे ऊपर, हमारे पास वो आ रहा है, इंडिपेंडेंट का जो टोटल इफेक्ट है दैट इज इक्वल टू 0.1813, जबकि यहाँ पे जो हमारे पास टोटल इफेक्ट इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट 2 पे आ रहा है वो आ रहा है 0.78। सो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इंडिपेंडेंट 2 को यहाँ पे सिंपली रन कर रहे थे डिपेंडेंट के ऊपर, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.1813 आ रहा है, जो कि यहाँ से बिल्कुल जो है वो मैच नहीं कर रहा जब हम उसको सेपरेट रन करें। तो इट्स मीन जब आप इंक्लूड करते हैं किसी सेकंड वेरिएबल को तो उसका इफेक्ट साइज आपका यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ इसने सेपरेट उस मॉडल को रन किया है और यहाँ पे उसने कंबाइन मॉडल को रन किया है, तो कंबाइन में उसका इफेक्ट जो है वो बहुत कम आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसका जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट देखना चाहें कि डायरेक्ट इफेक्ट कितना है, तो ये 0.03 है, जबकि यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है वो इसका जो है अगेन 0.0312 है, और ये वैल्यू उसकी सेम रहेगी क्योंकि ये बेसिकली डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है। और जब हम इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पर हमारे पास 0.081 है, जबकि हमारे पास जो SPS मैक्रोस के थ्रू इसने निकाला है वो 0.1500 है। 0.1500 हमारे पास जो है वो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आ गया।
अब इसकी सिग्निफिकेंस भी देखे जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ है, मीन इसमें ज़ीरो लाइन नहीं करता, तो ये हमारे पास क्योंकि सिग्निफिकेंट आ रहा है। और अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या ये बूट स्टेपिंग के अंदर भी जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो हम यहाँ से बूट स्टेप कॉन्फिडेंस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद टू टेल सिग्निफिकेंस पे क्लिक कर देंगे। तो इस ये 0 पॉइंट जो है वो 47 है, मीन ये जो एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर जो है वो हमारे पास 0.5% के ऊपर जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो इस तरीके से हम दो मॉडल्स को थ्रू प्रोसेस मैक्रोज के थ्रू कंसिडर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। नाउ इसमें जो बात ये है कि मैं इस फाइनल इसकी रिकमेंडेशन ये दूंगा कि इंस्टेड ऑफ आप प्रोसेस मैक्रो में आप सेपरेट रन करें हर इंडिविजुअल को और मीडिएशन इफेक्ट देखें। आप एमओएस के अंदर इसको कंबाइन एक स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग यूज़ करते हुए आप इसको रन करें और रन करने के बाद इन दोनों के इनडायरेक्ट इफेक्ट्स को जो है वो देख लें कि क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। और अगर वो सिग्निफिकेंट हैं तो देन आप उसको अपनी जो भी आपके रिसर्च पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके अंदर उनको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।